नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 11 तारीख को 11 अगस्त को शुक्र अपने नीच की राशि कन्या राशि में जा रहे हैं। कन्या राशि उनके मित्र की राशि है, लेकिन फिर भी शुक्र वहां जाकर नीच के हो जाते हैं। और इस कलयुग में सुखों की जितनी भी परिभाषा है वो कहीं ना कहीं शुक्र के स्वामित्व में आता है। चाहे वो अच्छा म्यूजिक हो, डांस हो, सुंदरता हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, अच्छा घर हो, आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरीके के आर्ट से जुड़े हुए हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छे घड़ी, अच्छे जूते, जितने भी शौक मौज के चीज हैं, लग्जूरियस आइटम है, ये सभी चीज शुक्र के अंडर में आते हैं। शुक्र कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र का नीच होना, हालांकि छोटा ही ट्रांजिट होता है शुक्र का, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शुक्र आप देखिएगा पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और ये उनके डेबिलिटेशन का साइन, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना नादिर, मतलब अपने सबसे निचले पॉइंट पर शुक्र पहुंचने जा रहे हैं। तो इस समय में महिलाओं को, जो भी लोग फाइन आर्ट्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो भी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों को, या जो भी शुक्र प्रधान लोग हैं, जिनकी भी कुंडली में शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उन सभी लोगों को थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। कब से कब तक का है ट्रांजिट? 11 अगस्त से शुरू होगा और 6 सितंबर को खत्म होगा। सो बहुत लंबा ट्रांजिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भारत के लग्न का स्वामी शुक्र है और भारत का छठा भाव यानी कि रोग के भाव का भी स्वामी शुक्र है, और भारत के 5वें भाव में शुक्र आएगा। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी अफेक्टेड होगी, इस देश के बच्चे एवं इस देश का एजुकेशन सिस्टम, ये सभी चीज प्रभावित होगा, क्योंकि 5th हाउस इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो हम सभी लोगों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या फल मिलेगा इस शुक्र का, हम सभी लोगों को अपने राशि एवं लग्न के हिसाब से, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और शुरुआत में ही कह दूं कि ये जो ट्रांजिट का मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, ये सिर्फ शुक्र आधारित है, शुक्र के ट्रांजिट आधारित है। दूसरे प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा इसमें समावेश नहीं होगा। हाँ, इस चीज का समावेश जरूर होगा कि शुक्र पर राहु की दृष्टि रहेगी। इस पूरे काल में शुक्र राहु के साथ भी नवपंचम योग बनाएंगे और शनि के साथ भी नवपंचम योग बनाएंगे। जैसा मैं कहता हूं, हमेशा मेरे प्रेडिक्शंस को अपने लग्न और राशि दोनों से देखिए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इन दोनों चीजों का ज्ञान नहीं है तो फिर अपने नाम के राशि से भी आप देख सकते हैं। सन साइन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज से। आपके लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें के स्वामी हैं और छठे में नीच के होकर आ रहे हैं, और वहां से 12वें को देखेंगे। इस समय में वैल्यूज में कमी आ सकती है। आप कोई भी ऐसा काम इस समय में करने का प्रयास मत कीजिए जो अनैतिक हो, जो अप्रशस्त हो। इससे आपके सोशल स्टैंडिंग में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं। इस समय में आपको अपने स्पाउस, पति या पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है और उसमें खर्चे भी हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन में कभी भी इस समय में, ये जो पीरियड है, इसमें डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो संबंध खराब होंगे, तनाव बढ़ेगा। इस समय में एक चीज अच्छा है कि आप बहुत ज्यादा सामाजिक रहेंगे, सोशल एक्टिविटीज में आपको मन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, तनाव से बचिए। इस समय में लोन लेने से बचिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके दूसरे के लॉर्ड नीच के हो रहे हैं, तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आमदनी में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। खर्चों की अधिकता, खास करके रोग व्याधि या परिवार के सदस्य या स्पाउस
यदि बीमार पड़ते हैं उसमें आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अननेसेसरी यात्राओं पर जाने का नहीं सोचना चाहिए इस समय में। माता पिता के साथ आप अपने संबंधों का ध्यान जरूर रखिएगा इस समय में। पार्टनरशिप के बिजनेस में यदि आप हैं तो अननेसेसरी वाद विवादों से आप लोगों को बचना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी होगा कि आपको इस समय में पानी खूब पीना चाहिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए शुक्र पहले और छठे के स्वामी हैं आपके, तो लग्न आपकी राशि के ही स्वामी हैं और वो नीच के हो रहे हैं जाकर आपके 5वें भाव में, वहां से आपके 11th को देखेंगे। तो शुक्र प्रधान जितने भी लोग हैं और शुक्र की जितनी भी राशियां हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस ट्रांजिट को, और ये मैं जनरल सभी के लिए बोल रहा हूं, इस पूरे ट्रांजिट को आपको 2 भागों में बांटकर देखना चाहिए, क्योंकि 26 अगस्त से बुध जो कि कन्या राशि के स्वामी भी हैं, वो शुक्र के साथ आ जाएंगे। बुध स्वयं अपनी राशि में आ जाएंगे तो शुक्र को एक नीच भंग मिलता है। तो 26 अगस्त के बाद नीच भंग राजयोग का प्रभाव लगभग सभी लोगों को मिलेगा। सो इस पूरे ट्रांजिट को 2 भाग में बांटकर देखना आवश्यक है। वृषभ के लिए मैं कह रहा था, आप शिक्षा से किसी भी तरीके से आप यदि जुड़े हुए हैं, या तो आप शिक्षक हो सकते हैं, या तो फिर आप स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हो सकते हैं, तो इस समय में आपको अवांछित डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। शुक्र नीच के हैं, आपका ध्यान इधर उधर खास करके ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो सकता है और उसमें कोई फायदा नहीं होगा, बदनामी ही मिलनी है। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप फोकस्ड रहें अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो आपको सतर्कता रखनी चाहिए इस समय में, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। विलासिता, ऐश्वर्य, अय्याशी, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में है तो 26 अगस्त से पहले तक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 26 के बाद ठीक हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में है तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि शेयर मार्केट वगैरह में है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस समय में खास करके 26 अगस्त तक बहुत सतर्कता रखिएगा, नहीं तो आपके निर्णय जो है वो गलत हो सकते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप शुक्र का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, इसका जाप यदि 1 माला का आप डेली कर लें तो आपके लिए यह समय श्रेयस्कर हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 12वें और 5वें के स्वामी है शुक्र, और आपके 4th में आ रहे हैं, 4th में नीच के हो रहे हैं, वहां से 10वें को देखेंगे, आपके कार्य भाव को देखेंगे। इस समय में लग्जूरियस आइटम, घर, गाड़ी, इन चीजों को खरीदने का मन बन सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा 26 तारीख तक ऐसे किसी इंपल्स से बचिएगा। यदि खरीदना ही होगा तो 26 के बाद खरीदिएगा या फिर 6 सितंबर के बाद खरीदिएगा, नहीं तो आपके निर्णय इस समय में गलत हो सकते हैं। घर के रेनोवेशन पर भी खर्च करने का मन बन सकता है। यदि बहुत आवश्यक हो जाए तो ही कीजिएगा। सेवा भावी कार्य आपको इस समय में करना चाहिए, क्योंकि 12th के लॉर्ड है, 5th के लॉर्ड है। किसी भी तरीके का मंत्र वगैरह इस समय में कीजिएगा तो ये समय आपके लिए अच्छा कट जाएगा। आप यदि मेडिटेशन, आध्यात्म, सेवा भावी कार्य, इन चीजों को कीजिएगा तो आंतरिक शांति तो आपको मिलेगी ही, साथ ही लोगों के बीच में इज्जत भी बढ़ेगा। यदि आप किसी भी ऐसे कार्य में हैं जो पब्लिक से जिसमें सरोकार होता है, जैसे मान लीजिए आप राजनीति में हो या आप कोई पब्लिक सर्वेंट हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। डायबिटीज वगैरह के यदि पेशेंट हैं तो थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में आपको? महालक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, इनका आशीर्वाद लेते रहिए। इनका किसी भी प्रकार का पूजा आप यदि डेली करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर, आपके 11th और 4th के लॉर्ड हैं शुक्र, और आपके 3rd में नीच के हो रहे हैं, वहां से
नाइन्थ को देखेंगे, आपके भाग्य भाव को देखेंगे। कुल मिलाकर यदि एक लाइन में आपके लिए कहा जाए तो इस समय में सुख की थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। मां के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी चाहिए इस समय में, या फिर मां के साथ हो सकता है इस समय में रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी खटास आ जाए। छोटे यात्राओं का योग बनता है क्योंकि थर्ड में शुक्र नीच के हो रहे हैं, लेकिन 26 अगस्त से पहले यदि आप करेंगे तो इसमें कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, खर्चे होंगे। मित्रों के किसी हरकत से इस समय में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। थर्ड हाउस में नीच के हो रहा है शुक्र, तो इस समय में जनरली सर्कल के साथ किसी प्लेजर ट्रिप में जाना, या होता है ना कोई भी आनंद वाला काम करना, शराब वराब पीना, पिकनिक पे जाना, इन चीजों से कम 26 अगस्त तक जरूर बचिएगा। अपने सर्कल में या अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बुरे समाचार इस समय में आपको मिल सकते हैं। घर में इस समय में कलह से बचना चाहिए क्योंकि आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो घर में वाद विवाद यदि नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है, किसी भी गरीब महिला को शुक्रवार के दिन सफेद अन्न का दान कीजिए। सफेद अन्न में दूध हो सकता है, चीनी हो सकता है, चावल हो सकता है, आटा भी को भी सफेद आप मान सकते हैं। सिंह राशि यानी कि लियो, आपके लिए आपके 10th और 3rd लॉर्ड हैं शुक्र, और आपके 2nd में आकर नीच के हो रहे हैं, वहां से आपके 8वें को देखेंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कार्य क्षेत्र में एवं आमदनी के क्षेत्र में, दूसरे में शुक्र कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के कारक हैं, वो नीच के हो रहे हैं, तो अपने फाइनेंसेस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस समय में आप फील करेंगे कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतनी आमदनी आपको नहीं हो रही है, इसीलिए मेहनत आपको करते रहना चाहिए। काम के जगह पर, वर्क प्लेस पर ऑपोजिट सेक्स के कलीग या बॉस, इन दोनों से सतर्कता रखनी चाहिए, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, किसी भी तरीके के लांछन आप पर लग सकते हैं। 2nd में शुक्र नीच के हैं, इसलिए भाषा में सौम्यता आवश्यक है। 2nd हाउस स्पीच का भी होता है, गाली गलौज वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और महिलाओं के साथ जब संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, फोन है, चैट है, मेल है, तो बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। छोटे भाई बहनों को इस समय में कष्ट हो सकता है, लेकिन 26 अगस्त के बाद आपके लिए भी इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है छोटे बच्चों को और खास करके छोटी बच्चियों को यदि आप कुछ मीठा बांटते रहेंगे तो आपके लिए यह समय ठीक रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए आपके लगन में ही शुक्र नीच के हो रहे हैं और आपके लिए आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। लगन में बैठकर नीच के हो रहे हैं, इसलिए 7वें पर दृष्टि रहेगी। त्रिकोण के स्वामी लगन में आ रहे हैं तो एक तरीके का राजयोग है आपके लिए, लेकिन स्वामी नीच के हैं, तो 26 तारीख तक राजयोग रहेगा तो सही, लेकिन इस समय तक अपने इंप्रेशन, अपने सेल्फ इमेज का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। किसी भी गलत लंपट हरकतों में मत पड़िएगा, गलत तरीके के आकर्षण में मत फंसिएगा। लेकिन यही 25 के बाद जब बुध शुक्र के साथ आ जाएंगे आपके लगन में, तो एक बहुत ही जबरदस्त राजयोग, धर्म कर्माधिपति योग उसको कहते हैं, और इसको एक बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। खास करके जो कन्या राशि वाले के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय इस समय के बाद शुरू होगा। महिला मित्रों के साथ, स्पाउस के साथ, लग्जूरियस आइटम पर, इन चीजों पर खर्चा करने की इच्छा बलवती रहेगी, लेकिन 26 के पहले मत कीजिएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। शादी ब्याह के भी योग बन सकते हैं। आप यदि कुंवारे हैं, शादी के इच्छुक हैं, तो योग बन सकते हैं। ज्यादा कैलकुलेटिव और क्रिटिकल खास करके अपने फ्रेंड सर्कल में मत होइएगा, नहीं तो इससे आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है उसको झटका लग सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स करना सीख लीजिए, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे तो बढ़िया समय है। 26 अगस्त के बाद आपके किस्मत में बहुत अच्छा उछाल आएगा, तो
तो 26 अगस्त तक थोड़ी सी सतर्कता रखिए। क्या करना चाहिए आपको? आपको विष्णु भगवान की पूजा, आप कोई भी विष्णु मंत्र वगैरह यदि करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि यानी कि लिब्रा, आपके भी लग्न आपकी राशि के ही स्वामी शुक्र है और नीच के हो रहे हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है। और नीच के हो भी रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? आपके 12th हाउस में नीच के हो रहे हैं। आपके 1st और 8th के लॉर्ड हैं, 12वें में बैठकर 6ठे को देखेंगे। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्य में है तो सफलता मिलेगी। हेल्थ, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में है तो भी आपके लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। 12-6 का एक्सिस है और आपके लगन के लॉर्ड वीक हैं तो थोड़ी इम्यूनिटी आपकी वीक रहेगी। थोड़ा भी आपको हेल्थ में दिक्कत कभी भी महसूस हो तो इमीडिएटली चिकित्सकीय सलाह, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। 12th का शुक्र आपको गलत तरीके के सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का प्रयास करेगा, इससे बचिएगा। 12th के शुक्र से के बुरे प्रभावों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन, सबसे अच्छा उपाय है स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस और सबसे अच्छा उपाय है किसी भी तरीके का सेवाभावी कार्य करना। कुछ डोनेशन, कुछ श्रमदान कहीं भी यदि कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको भी छोटी बच्चियों को कुछ मीठा खिलाइए या भगवान परशुराम की इस समय में पूजा कीजिए तो ये नीच का शुक्र आपको बहुत बुरा असर नहीं देगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए 11th में शुक्र नीच के हो रहे हैं। आपके 12th और 7th के लॉर्ड हैं और 5वें को देखेंगे इस पूरे क्रम में। आलस्य की वजह से चीजें समय पर नहीं हो पाएंगी। एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास रखिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन और आलसीपन का शिकार इस समय में नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट का, खास करके कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यदि आपको इस समय में करना है तो उससे बचिएगा। 11th हाउस में शुक्र नीच के हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपके गलत हो सकते हैं और बाद में रियलाइज होगा और तब रियलाइज होगा जब आप उसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। पार्टनर्स के साथ संबंधों में इस समय में सुधार आ सकता है। फ्रेंड सर्कल में लेन देन से बचिएगा और इस समय में ज्यादा मटीरियलिस्टिक, ज्यादा भौतिकवादी भी आपको नहीं बनना है। नेटवर्क, अपने मित्रों पर, अपने सर्कल पर आपको इस समय में खर्च करना पड़ सकता है। यात्राओं से इस समय में बचना चाहिए। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग इस समय में जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा आपको। जो भी कलीग्स हैं, जो भी साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ अनबन हो सकती है और इनकम के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आपको? किसी भी तरीके का लक्ष्मी मंत्र यदि आप इस समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर सिद्ध होगा। और लास्ट में कुछ जनरल रेमेडीज भी मैं शुक्र का आप सभी लोगों को बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। धनु राशि वालों के लिए आपके 11th और 6th लॉर्ड हैं शुक्र और ये आकर आपके कार्य भाव में 10th हाउस में आकर नीच के हो रहे हैं और वहां से आपके 4th हाउस को देखें। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। घर या बाहर की महिलाओं से परेशानियों का सामना आपको इस समय में करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा तो अच्छा रहेगा। हर चीज में लेट गो करने वाला या बिल्कुल ढीला ढाला ऐसे रहिएगा तो लॉस हो जाएगा आपको। 26 के बाद वर्क प्लेस पर आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा और महिला सहकर्मियों के सहयोग से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, लाभ भी होगा। जॉब इंटरव्यू वगैरह भी यदि आपको देना है तो 25 के बाद का ही डेट रखने का प्रयास कीजिएगा। 25 के पहले का इंटरव्यू आपको बहुत ज्यादा सार्थक रिजल्ट्स नहीं देगा। रूटीन, अपना डेली लाइफ, याद रखिए 6th के लॉर्ड है शुक्र, अपने डेली रूटीन का, डेली के क्रियाकलापों का यदि ध्यान रखिएगा तो आप ठीक रहिएगा। हेल्थ का थोड़ा सा आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। 6th लॉर्ड आपके नीच के हो रहे हैं। जॉब रिलेटेड टेंशन,
हो सकता है, क्योंकि 10th भाव में शुक्र नीच के हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 10-4 का एक्सिस बन रहा है तो काम में इतना ज्यादा मशगूल या काम के टेंशन में इतना ज्यादा मत आ जाइएगा कि आपका परिवार नेग्लेक्टेड हो जाए। परिवार को जो क्वालिटी टाइम देना है उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए आपको? विष्णु एवं लक्ष्मी की उपासना यदि आप करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए 10th और 5th लॉर्ड है शुक्र। आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है शुक्र, और आपके 9th में आकर नीच के हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखिएगा तो ये राजयोग बन रहा है, लेकिन राजयोग कारक जब तक नीच के हैं यानी कि 25 अगस्त तक, इस समय तक थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए आपको। पठन पाठन के क्षेत्र में है, एजुकेशन के फील्ड में है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। इस समय में ध्यान रखिएगा, मित्रता पुस्तकों से ही रखिएगा। पढ़ाई के बजाय इधर उधर, खास करके ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका ध्यान ना चला जाए, डिस्ट्रैक्शंस में ना फंस जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईगो, इसके वजह से वर्क प्लेस पर अपने बॉसेस और अपने कलीग्स के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। जॉब बदलने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है, खास करके 25 अगस्त तक। लग्जरी आइटम पर इस समय में आप खर्च कीजिएगा। लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। क्रिएटिव कार्यों में हैं तो अपने कार्यों की एक न्यूट्रल समीक्षा आवश्यक है। खुद समीक्षा करने में यदि थोड़ा बायस्ड हो रहे हैं तो किसी मित्र की, किसी एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 26 के बाद जैसा मैंने कहा, नीच भंग राजयोग का प्रभाव, उसका फायदा आपको मिलेगा, और ये किस्मत को बढ़ाने वाला, किस्मत को बदलने वाला समय होगा आपके लिए। कार्यों की गति बढ़ेगी, उसके बाद मान सम्मान बढ़ेगा, एनर्जी लेवल में कमाल का सुधार आएगा, और सडनली आप देखिएगा पूरा एक 180 डिग्री का टर्न आपको 26 तारीख के बाद दिखेगा। उसके बाद समय बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शुक्रवार को यदि सफेद मिठाई बांटते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आपके लिए भी शुक्र योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि एक केंद्र यानी कि 4th हाउस और एक त्रिकोण यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड है, और 8th हाउस में जाकर नीच के हो रहे हैं। वहां से सेकंड को देखेंगे। कार्यों में कोई भी आप काम करते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम रहेगा, इस समय संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन थोड़ा सा इसके वजह से उद्विग्न रह सकता है आपका। घरेलू जीवन में भी थोड़े से सुख की कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। घर या वाहन खरीदने के लिए इस समय में बहुत अच्छा समय नहीं है, खास करके 26 के पहले, क्योंकि यदि कोई डिसीजन लीजिएगा तो निर्णय गलत होने की संभावना रहेगी। जो लोग भी विदेश में रहते हैं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। कामुकता, सेक्सुअलिटी, शारीरिक एवं भौतिक सुखों में अधिकता की, और नीच का शुक्र जो है ये इन चीजों की ओर आपको आकर्षित कर सकता है। सो इसीलिए सेक्सुअलिटी, ज्यादा मटीरियलिज्म, इन चीजों के प्रति आकर्षण इस समय में नहीं रखना है। शुभ कार्य करने का अभी समय नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। शादी विवाह करना है या घर में कोई भी अच्छा काम करना है तो उस समय तक रुक जाइएगा जब शुक्र तुला राशि में आ जाए। 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे, उसके बाद कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबा ट्रांजिट नहीं है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इस समय में एक बढ़िया आपके लिए हो सकता है कि 8th में चूंकि शुक्र है और आपके लिए योग कारक है, तो सडन गेन्स आपको इस समय में कुछ मिल सकता है। आपको भी इस समय में चाहिए शुक्र का बीज मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। इसका जाप यदि करते रहिएगा तो अच्छा रहिएगा। पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके लिए 3rd और 8th लॉर्ड है शुक्र। आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, वो 7th में जाकर नीच के हो रहे हैं और वहां से 1st को आपके लग्न को देख रहे हैं। 7th और 1st का एक्सिस है और शुक्र नीच के हैं, तो आपको भी लंपट गतिविधियों से इस पूरे कालखंड में
बचना चाहिए। खास करके सेक्सुअलिटी, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अननेसेसरी आकर्षण, लग्जरी पर अननेसेसरी खर्चे, इन चीजों से बचिएगा तो आपका सेल्फ इमेज बचा रहेगा, नहीं तो मान सम्मान में बट्टा लग सकता है। किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में आप यदि हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जब मैं किसी भी तरीके का पार्टनरशिप बोल रहा हूं तो उसमें आपका शादीशुदा जीवन भी आ जाता है, आपका रोमांटिक लाइफ भी आ जाता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में और बिजनेस के क्षेत्र में भी थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावचेती आवश्यक है, नहीं तो आपका गलत कुछ भी आप ऐसा कर देंगे जिससे संबंध आपके खराब हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों की ओर से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। एक चीज पॉजिटिव है कि इस पूरे पीरियड में आपकी समझदारी और आपका हिम्मत आपका साथ देगा, और इसीलिए आप इन झंझावातों से बचे रहने में सफल हो जाएंगे। करना क्या चाहिए, आपको भी इस समय में थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना चाहिए। कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन यदि करेंगे, प्राणायाम, तो आप इन परेशानियों से, खास करके टेंशन से दूर रह सकते हैं। आपके लिए श्री सूक्त का पाठ करना और कपूर की आरती करना ये बहुत अच्छा रहेगा। जनरल रेमेडीज की बात करें तो शुक्र के लिए आप महिलाओं का यदि सम्मान करेंगे, या आप यदि महिला हैं तो पुरुष का सम्मान यदि करेंगे, तो शुक्र आपको कभी गलत रिजल्ट्स नहीं देता है। शुक्र को भगवान परशुराम से जोड़कर देखा जाता है, शुक्र को देवी से जोड़कर देखा जाता है। आप किसी भी तरीके की देवी उपासना करें, चाहे वो लक्ष्मी जी की उपासना हो, चाहे वो सरस्वती जी की उपासना हो, या जो 10 महाविद्या, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, किसी भी देवी की पूजा आप यदि करते हैं, एक बहुत अच्छा रेमेडी है। दुर्गा सप्तशती में एक चैप्टर है अर्गला स्तोत्र। आप यदि अर्गला स्तोत्र करते हैं तो शुक्र को बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे शुक्र अपलिफ्ट होता है। सफेद चीजों का दान, खास करके खाने पीने के चीजों का दान यदि शुक्रवार को करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन यदि आप थोड़ा फास्ट कर लें, या कुछ भी मीठा चीज में भी यदि सफेद चीज, सफेद मिठाई, चीनी, दूध, खीर दान करने से, या खुद भी यदि घर में शुक्रवार के दिन या डेली शाम को यदि खीर का सेवन करते हैं तो इससे आपका शुक्र अपलिफ्ट होता है। और शुक्र का बहुत छोटा ट्रांजिट होता है फ्रेंड्स, और वैसे भी असर जो है, अब एक एक राशि में 50-60 करोड़ लोग आएंगे, सभी पर एक ही जैसा असर नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें अल्टीमेटली ये हमेशा देखा जाता है कि शुक्र आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है, शुक्र पर किन ग्रहों की दृष्टि है, अष्टक वर्ग में शुक्र अपने घरों को कितना नंबर दे रहे हैं, आपका कौन सा महादशा चल रहा है। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर ही फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। वैसे भी बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, 6 सितंबर के बाद शुक्र फिर से अपने बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो उसके बाद हम सभी लोगों को जो भी इसका अच्छा फल है वो मिलने लगेगा। और वैसे भी 26 के बाद शुक्र को एक नीच भंग मिल रहा है, तो उसके बाद भी परिस्थितियां सुधरेंगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यह शुक्र का ट्रांजिट छोटा सा ट्रांजिट है, आएगा और चला जाएगा। जो मैंने उपाय बताए हैं वो करते रहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, भारत माता की जय।